हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। हमारा जो आज का वीडियो रहने वाला है, टॉपिक जो रहने वाला है इस वीडियो में, वो होगा रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 12th क्लास का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी चल रहा था, उसी के आगे का पार्ट। अब देखिए, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं हम। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखिए, मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ए कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। मान लो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा कि कॉइन को 3 बार टॉस किया हमने, तो इसके आउटकम्स लिखते हैं। तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, देखिए एच एच एस, तीनों हेड आ सकते हैं। फर्स्ट टू हेड, थर्ड क्या आ जाए, टेल आ जाए, एच एस टी, देन एच टी एच, एच टी टी। 4 आउटकम्स ही हो गए। रिमेनिंग 4 देखिए सीधा सीधा लिख सकते हो आप। टी एच की जगह, फर्स्ट एच की जगह टी लगा दिया बस मैंने, बाकी एज इट इज लिख रहा हूँ, टी टी एच एंड दिस इज टी टी टी। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में इन आउटकम्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या करते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है कि हाँ ये आउटकम्स आएंगे हमारे पास, लेकिन एडवांस में नहीं बता सकते, हम श्योर नहीं है। लेकिन अब देखिए, मैं एक इस एक्सपेरिमेंट में मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर मान लो इसमें हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ हेड्स। अब देखिए, ये नंबर ऑफ हेड्स को मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप सोचें तो पहले ही बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ हेड अगर 3 टाइम्स टॉस करता हूँ तो 0 आ सकता है। एक बार भी हेड नहीं आए, एक बार हेड आ सकता है, 2 बार हेड आ सकते हैं या 3 बार हेड आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स की जो वैल्यू है, जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ हेड्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हेड आया कि टेल आया। मेरा जो इंटरेस्ट अब जो शिफ्ट हो गया वो किस पे, नंबर ऑफ हेड्स पे है। तो उस केस में इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है कि 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड, और मैक्सिमम 3 टाइम्स टॉस किया तो मैक्सिमम 3 हेड्स आ सकते हैं। ये जो है, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। इसकी वैल्यू डिस्क्रीट भी हो सकती है, यानी कोई भी वैल्यू 0 1 2 3, या कंटिन्यूस इंटरवल बना के भी ले सकते हैं, जैसे 0 to 5, वो थोड़ा हाई लेवल में आ जाता है, 0 1 2 3, राइट। अब देखिए, इस डिस्क्रीट वैल्यूज़ में मान लो हम इस नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये वेरी करता है। अगर मैं मान लो ये कहता है कि टॉस 2 बार ही किया, तो मैंने क्या बन जाएगा, 0 1 2 नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ टेल्स, राइट। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। रैंडमली हमारे पास वैल्यू आती है इसकी, वो रैंडमली वैल्यू का मतलब हो गया कि आप वैल्यूज़ को पहले से बता सकते हो, दैट इज़ नोन एज अ रैंडम वेरिएबल, राइट। इस रैंडम वेरिएबल की हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। जब मीन मोड वगैरह निकालते हैं, हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि ये आइटम्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। सेम ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या होता है वो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। मान लो मैंने इस वेरिएबल को x से डिनोट किया, तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, ये है। अब इनके लिए प्रोबेबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, राइट, कि 0 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब जब कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसके लिए कितना होगा, जैसे मैं ये कह देता हूँ इसी एक्सपेरिमेंट में x को मैंने 0 लिया, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ हेड आ ही नहीं रहा है, 0 टाइम्स आ रहा है। तो 0 टाइम हेड आने का मतलब ओनली 1 केस वी हैव जिसमें हेड आ ही नहीं रहा। बाकी में कहीं में 1 आ रहा है, कि कहीं में 2 टाइम्स हेड आ रहा है। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया आउट ऑफ टोटल 8 आउटकम्स। तो 1/8, 8 का मतलब, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं, राइट। एक तो हो गया ये थ्योरेटिकल पार्ट है, एक हमें एक्सपेरिमेंट दे रखा होता। मान लो ये दे रखा होगा कि एक कॉइन है, उसको 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, राइट, अगेन एंड अगेन, एंड वी आर गेटिंग द नंबर्स। 100 टाइम्स किया, उसमें से 30 टाइम्स क्या आ रहा है, मान लो 30 टाइम्स क्या आ रहा है, आपके पास 0 हेड आ रहा है, यानी टेल आ रहा है 3 बार। तो इसका मतलब वो हो गया आपका प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म किया। यहाँ थ्योरेटिकल की बात करते हैं, तो x = 0 क्या हो गया, 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी। ये मैं रैंडम वेरिएबल लिख देता हूँ, xi से डिनोट कर देता हूँ, इसको pi से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। x = 1, एक हेड आए। अब एक हेड आने के चांसेस क्या, देखिए आप हर बार ये तो लिखेंगे नहीं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो 3 केसेस हैं जिसमें एक हेड आ रहा है, आप देख सकते हो कहाँ पे है, ये एक है, ये यहाँ पे एक हेड है, और एक हेड यहाँ पे होगा, दिस वन। 3 केस हैं।
या मैं डायरेक्ट भी लिखूंगा इसको जब करेंगे हम। तो क्या करते हैं, देखिए 3 हेड आने, 1 हेड आने का मतलब क्या हो गया, एक ही हेड आ रहा है, बाकी दोनों क्या आ रहे हैं इसका हम लोग वो टेल आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 3 बार ही होगा, यानी टोस तो 3 बार ही होना है। एक बार हेड आने का मतलब हुआ कि बाकी 2 बार क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो वो कौन सा केस हो सकते हैं, देखिए फर्स्ट टोस, सेकंड टोस एंड थर्ड टोस। एक पे हेड आ रहा है तो हेड कहाँ आ सकता है, फर्स्ट पे आ सकता है, बाकी पे टेल है, सेकंड पे आ सकता है, बाकी पे टेल होगा, और थर्ड पे आ सकता है। तो कितने केसेस हमारे पास, 3 केसेस हैं, राइट। बाकी पे क्या है, टेल टेल, जैसे ये टेल, ओके, टेल, और ये वाला केस हो गया। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखें, देखिए 3 टाइम्स को टोस कर रहे हैं, हेड कितने चाहिए, 1 चाहिए, राइट। तो इसको लिखने के लिए हमारा सिंपल सा मेथड है कि 3 टाइम्स आएगा, राइट, और एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है। क्यों है 1/8, देखिए 1/2, 1/2, 1/2। तो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, 1/2, 1/2 मीन्स 1/8। ऐसे ही x = 2 लिखता हूँ मैं, तो x = 2 लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए फिर 2 हेड्स आ रहे हैं, 2 हेड्स फिर से कितने केसेस में आएंगे, 3 केसेस में आएंगे। कैसे, जैसे इसको रिप्लेस कर देते हैं, देखिए फर्स्ट सेकंड में आ सकता है, ओके, फर्स्ट और थर्ड में आ सकता है, तो थर्ड केस है, और फर्स्ट ये होगा, सॉरी, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, ये वाला। तो कितने केस हुए, फिर से हमारे पास कितने केस हो गए, 3 केसेस, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड, ओके, 3 केसेस। वो फिर से लिख दो आप, 3 इंटू प्रोबेबिलिटी, देखिए वही 1/8 आनी है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। x = 3 की बात करते हैं, ऑल 3 हेड, यानी फर्स्ट पे भी हेड आया, सेकंड पे भी हेड आ रहा है, और थर्ड पे भी हेड आ रहा है, मीन्स देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/8। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, क्या है वो, देखिए अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो इनकी प्रोबेबिलिटी लिखी है मैंने, क्या बनेगी, देखिए 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। अब हम जानते हैं कि जितना भी एक्सपेरिमेंट है, पूरा एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें देखिए किसी इवेंट की बात कर रहे थे, इवेंट अलग चीज़ हो गई, नंबर ऑफ हेड्स हम कर रहे हैं, तो टोटल क्या हो गया, पूरा सैंपल स्पेस कवर करेगा, सैंपल स्पेस करेगा, तो इसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए ऐड करते हैं, 1, 3, 4, 7 एंड 1 8/8, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ अगर ये रैंडम वेरिएबल है वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल गया है कि अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, उस केस में सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ विल बी ऑलवेज 1। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या लिया हमने, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द 52 कार्ड्स, राइट, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से 2 कार्ड निकाल लिए हमने। नाउ वी वांट टू नो नंबर ऑफ स्पेड्स ड्रोन, कितने स्पेड्स आ सकते हैं। अब फिर से देखिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्पेड आए या नहीं है, हमें नंबर ऑफ स्पेड्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्पेड्स देखिए, 2 कार्ड्स वी आर ड्रोन, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, 2 कार्ड्स। तो x जो होगा हमारा रैंडम वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है कि 0 कार्ड आए, दिस इज x आई, यू कैन से 1 कार्ड स्पेड आ जाए, 2 कार्ड स्पेड आ जाए, दिस इज द पॉसिबिलिटी, ओके। अब देखिए x = 0 का मतलब क्या हुआ, एक भी स्पेड नहीं है। अब स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या है, स्पेड्स आर 13/52, यानी क्या हो गया 1/4, ओके। 0 स्पेड्स, अब स्पेड्स नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 39/52, या 1 में से इसको माइनस कर दो, दैट इज 3/4, और 1 माइनस ये कर सकते हो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, पता है हमें। तो ये हमारी सक्सेस मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी, इसको आना सक्सेस बोल दिया मैंने नंबर ऑफ स्पेड्स को। तो नंबर ऑफ स्पेड्स अब क्या है, 0 है। 0 स्पेड्स का मतलब क्या होगा, दोनों कार्ड विदाउट स्पेड्स हैं, यानी दोनों कार्ड क्या होंगे, स्पेड्स नहीं आएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, फर्स्ट कार्ड भी 3/4 और सेकंड भी 3/4। x = 1 के लिए देखो, अब एक क्या है, स्पेड आए, कौन से प्लेस पे, क्योंकि 2 कार्ड निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट और सेकंड। इसको डायरेक्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखिए, आप वैसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट पे क्या है, स्पेड आ जाए, नॉन स्पेड, ओके। फिर इस पे क्या है,
फर्स्ट पे नहीं आए और सेकंड पे स्प्रेड आ जाए, तो हाउ मेनी केसेस वी हैव, 2 केसेस बन जाएंगे, सिंपल सा केस है। तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, देखिए 2 डबल कर दिया, क्यों डबल कर दिया, क्योंकि वो क्या है, फर्स्ट केस और सेकंड केस, 2 केस हैं, 2 ही कार्ड निकालने, एक्सपेरिमेंट तो वही है, 2 कार्ड निकालना। और क्या होगा, एक पे तो आ गया आपके पास स्प्रेड जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और एक पे नहीं आया जिसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, राइट। और 2 दोनों के दोनों स्प्रेड आ गए, तो वो कौन से कितने केस हो सकते हैं, ओनली 1 केस, एक ही केस हो सकता है कि फर्स्ट पे भी स्प्रेड आए, सेकंड पे भी आए, और तो कोई केस है ही नहीं, दोनों कार्ड क्या है, स्प्रेड्स है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1/4 इंटू 1/4, और अगर मैं PI लिखूँ यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करूँ कि 0 आने के चांसेस कितने हैं, वो हो जाएगा आपके पास 9/16, ये हो जाएगा आपके पास 6/16, ओके, 3 to 6, और इसको लिख दिया मैंने 1/16। अब फिर से देखिए, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 9 + 6 15 एंड 1 16, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 आ रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। अब देखिए, मान लो मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ और आ जाता है टर्म, वो आता है मीन और वेरिएंस निकालना है इनका। तो मीन जिसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ पे इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम क्या बोलते हैं, मीन, या इसको बोल देते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, सपोज x, उसको मैंने लिखा x। अब देखिए इसका मीन निकालते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्प्रेड्स आ रहे हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, नंबर ऑफ स्प्रेड्स का क्या मीन होगा, उसके आने के मीन क्या है, तो दैट विल डू। देखिए करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं मीन, तो क्या करते हैं, FI/XI डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यही करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ फ्रीक्वेंसीज का नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चलता है, हम तो क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो इस FI को मैं क्या कर दूंगा, PI से रिप्लेस कर दूंगा, PI/XI अपॉन सम ऑफ PI। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है ये, देखिए PI सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमेशा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो हमारे पास EX, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जिसको मीन भी बोल सकते हो, म्यू से लिख देते हैं, वो क्या होगा, हमेशा हमारे पास आएगा सम ऑफ PI इंटू XI। प्रोबेबिलिटी को रैंडम वेरिएबल की वैल्यू से इंटू कर दो, तो ये निकाल लेता हूँ मैं, PI/XI क्या होगा, देखिए इसको इससे इंटू करते हैं 0, ओके, इसको इससे इंटू करते हैं 6/12 16, और इसको इससे इंटू करेंगे 2/16, और इसका सम निकालना हमें, समेशन और PI/XI, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 8/16। ये क्या है, सम ऑफ PI/XI हो गया। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो गया, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट मीन जो होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोलते हैं, वो क्या होगा, सम ऑफ PI/XI, नो नीड टू राइट डिवाइडेड बाय सम ऑफ PI, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा ही 1 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8/16 यानी 1/2। ये इसका क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है जब हम एक एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, 2 स्प्रेड्स वी आर ड्राइंग, राइट, नंबर ऑफ स्प्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो जो उसके आने के चांसेस हैं वो क्या होंगे, 1/2 होगा। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन या वेरिएंस की बात कर लेते हैं। पहले वेरिएंस, हमें पता है कि वेरिएंस क्या होता है, क्या करते हैं हम, वेरिएंस निकालते हैं, तो यही होता है हमारा सम ऑफ FI/XI स्क्वायर अपॉन n, समेशन ओवर दैट वन, या सम ऑफ f लिख दो, माइनस मीन का स्क्वायर, यही लिखते हैं, या FI/XI लिख दो आप। तो इसको करना है, फिर से देखिए f को अगर मैं p से रिप्लेस कर देता हूँ तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, अगर इसको p से रिप्लेस करूँगा तो PI/XI स्क्वायर, और ये बन जाएगा सम ऑफ PI, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1 है तो ये बन जाएगा हमारे पास सम ऑफ PI/XI स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, जिसको हम EX लिख देते हैं या म्यू लिख देते हैं, म्यू स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा क्या होगा, वेरिएंस होगा, राइट, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो क्या चाहिए हमें, XI का स्क्वायर चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए, p का नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए PI/XI पहले से एक बार और x से इंटू कर दो, तो x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, कर देते हैं। देखिए PI/XI स्क्वायर, ये क्योंकि कैलकुलेट किया हुआ तो एक बार और इंटू कर देते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे तो 0 ही आना है, इसको फिर से इससे इंटू करेंगे 6/16 आ गया, और
2 से इंटू करेंगे तो ये 4/16, इसका सम लेंगे तो क्या आएगा 10/16, राइट। अब कैलकुलेशन कर देते। तो अगर मैं वेरिएंस की बात करता हूँ, सिग्मा स्क्वायर जिसको बोलते हैं, वेरिएंस क्या होगा, सम ऑफ PI/XI² माइनस मीन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास सम ऑफ PI/XI², यानी ये इसका समेशन क्या है 10/16 है, माइनस इसका क्या होगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर, मीन जो कैलकुलेट किया है। ये कुल मिला के क्या आ जाएगा देखिए 5, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 4/4 यानी 1। इसका वेरिएंस कितना है 1 है। अगर हम किसकी बात करते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड नंबर ऑफ स्पेड्स की बात कर रहे हैं, तो इसका वेरिएंस कितना आएगा 1 आएगा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, राइट। तो इस केस में तो वो भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 ही आ जाएगा, यानी 1 सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 1 ही होगा। ओके सॉरी, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, PI/XI² 10/16 माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास 5/8 माइनस 1/4, जिसको आप लिख सकते हो एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3/8, जिसकी वैल्यू होगी 2/8, ओके, जो बन जाएगा आपके पास 1/4। यानी वेरिएंस जो है वो कितना है 1/4 होगा। मीन से कम, हमेशा कम ही होता है वेरिएंस। सिग्मा क्या होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, जो कितना होगा √1/4 दैट इज 1/2। इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा 1/2। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने दो चीज़ें कैलकुलेट की, मीन जिसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलते हैं, EX लिखते हैं, राइट, EX से भी लिख देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मीन्स रैंडम वेरिएबल, उससे हमने कैलकुलेट किया मीन कितना हो गया PI/XI, सीधा सा फ्रीक्वेंसी वाला ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ क्या करेंगे इसको P से रिप्लेस कर देंगे, तो PI से रिप्लेस करते ही ये क्या बन जाएगा आपका सिग्मा PI/XI, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होगा 1 होता है। और ये हो गया आपका वेरिएंस एक्सपेक्टेशन, इसमें फिर F से रिप्लेस करते हैं तो PI/XI² माइनस म्यू स्क्वायर, ये वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, PX यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो दे रखा है आपको इन टर्म्स ऑफ, यानी फंक्शन की तरह दे दिया, कोई स्पेशल वो नहीं कि x = 0 और 1 के लिए प्रोबेबिलिटी ये होगी, 2 के लिए ये होगी, यानी हम रैंडम वेरिएबल को x को कर लेते हैं XI, रैंडम वेरिएबल बनाते हैं। वैल्यू क्या हो सकती है उसकी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3 एंड 4। इसकी वैल्यू से करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होंगी देखिए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, 0 के लिए प्रोबेबिलिटी यानी x 0 है तो k × 0 0 आ जाएगा। 1 के लिए 1 है तब भी kx ही है, तो kx की वैल्यू 1 है, जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा k बन जाएगा। 2 रखेंगे तो ये x को 2 रख दो, यहाँ पे 4k हो जाएगा। x को 3 रखेंगे तो देखिए 5 - 3 2 आएगा, और इंटू k है 2k, और अगर x = 4 है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5 - 4 1 इंटू k आ जाएगा। अब इससे हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें फाइंड भी करनी है। क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी 1। अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो इसकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा 1 होगा। चलिए 1 करते हैं, इन सब का सम 1 करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, k + 4k 5k 7 एंड 8k, 8k = क्या बन गया 1, और इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, सॉरी 1/8 आ गई। k की वैल्यू आ गई यानी हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई। प्रोबेबिलिटी मिल गई, मैं लिख देता हूँ, इन वर्ड्स में लिख देता हूँ। देखिए अब PI एक्चुअल में क्या है, ये k थे, k को रिप्लेस कर देते हैं, क्या बन जाएगी 0, 1/8, 4/8, ओके, 2/8, 2k मतलब 2/8, और ये 1/8, टोटल 80 आ रहा है सम, ओके। अब बात करते हैं हम x = 1 की, तो x = 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 कौन सी होगी, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, जो कि k था। ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी और 4 की, तीनों को ऐड करना है। ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4, जिसकी वैल्यू क्या है, यानी 3 4 2 3 4 ऐड कर दो, कितनी 7
7/8, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/8। अब फाइंड करते हैं मीन एंड वेरिएंस। देखिए मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको, PIXI प्रोबेबिलिटीज़ को x रैंडम वेरिएबल से इंटू करते हैं 0 बन जाएगा, 1 × 1/8 1/8, 2 को इससे इंटू करेंगे 8/8, ओके। देन 3 को इससे करेंगे 6/8, इसको इससे इंटू करेंगे 4/8। ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ PIXI कितना हो जाएगा, देखिए /8 लिख दीजिए। कैलकुलेशन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम रख लो ताकि ईजी हो जाता है अपने लिए। 1 + 8 9, 9 and 6 15 एंड दिस इज 19। तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिखता हूँ मैं इसके लिए, तो वो क्या होगी 19/8। सम ऑफ, ये होता है ना रैंडम वेरिएबल के लिए मीन जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ PIXI, ओके। अपॉन 1 ही आता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा आपको 19/8। वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो फिर एक PI क्या करना है, x को एक बार इंटू और कर दो क्योंकि x का स्क्वायर आना है। जब x को इंटू करेंगे फिर इससे PIXI से ये 0 बन जाएगा, इसको करेंगे तो 1/8, इसको करेंगे तो 16/8, इसको करेंगे तो 18/8 और लास्ट वाले में 4 4 16/8। टोटल देखिए अपॉन में 8 आना है, 16 18 34 एंड 16 50 एंड 51/8। सो वेरिएंस अब कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस विल बी सम ऑफ PIXI स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर, ओके। सम ऑफ दिस वन इज 51/8 माइनस मीन कितना है आपका, मीन है 19/8 स्क्वायर, ओके। 19/8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो इससे फिर क्या बनने वाला अपने पास, 51/8 माइनस 19 स्क्वायर अपॉन 64, 61 इंटू कर देते हैं, एलसीएम लेंगे 64, ये से 8 से इंटू हो जाएगा 408 माइनस 361/64। कुल मिला के आपके पास आना है, इसको माइनस कर देंगे 7 और ये हो गया आपके पास 4, ओके 47/64। ये आपके पास वेरिएंस होगा। अगर आपको मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ले लेते हैं 47/64, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू हमेशा राइट कैलकुलेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। हमने रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन किया। कुछ और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसी पे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।